बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक जो दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है और फिर यहाँ से आगे मलका कोहिसार कहलाने वाला शहर मरी तक का सफर एक ऐसा रोमानवी सफर होता है कि क्या कहने। लेकिन सोचें यही सफर मजीद किस कदर दिलकश हो सकता है अगर ये सारे का सारा सफर एक ग्लास ट्रेन में हो। सोचें, और हो भी बिल्कुल वैसी ही ग्लास ट्रेन जो हम मुख्तलिफ अरब ममालिक और यूरोपीय ममालिक में देखते हैं। तो चलें इसी सफर की जानब सफर शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, अब आप कर सकेंगे रावलपिंडी से मरी तक का सफर, वो भी एक सादा पाकिस्तान रेलवे की कोच में नहीं बल्कि एक ग्लास ट्रेन में। पाकिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, ये प्रोजेक्ट इनमें सबसे ज्यादा जबरदस्त होगा क्योंकि ये एक सफारी ट्रेन की तर्ज पर मुश्तमिल होगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दी गई है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल ये कोई नया मंसूबा नहीं है, बस हुआ ये है कि पहले सिर्फ एक ट्रेन चलाने पर काम हो रहा था और अब वही ट्रेन ग्लास ट्रेन होगी। और ट्रेन का सफर तो वैसे भी दीगर सवारियों से कहीं ज्यादा रोमांटिक होता है। नए नए शहरों से ट्रेन का गुजरना, स्टेशनों पर ट्रेन का रुकना, मुकामी दुकानदारों की आवाजें और एडवेंचर बन जाने वाले दीगर अवामल, इस सफर का मजा कहीं दोबाला हो जाएगा जब ये सफर एक ग्लास ट्रेन में हो और सफर भी रावलपिंडी से मरी तक का हो। नाजरीन याद रखें ये मंसूबा बहुत पुराना है लेकिन काम अब शुरू हुआ है, जिसके दो फेज हैं। पहले फेज में मरी तक ट्रेन चलाने का प्लान है और दूसरे फेज में आगे मुजफ्फराबाद और कश्मीर तक ट्रेन चलाने का मंसूबा है। हकीकत में बहुत ही जबरदस्त मंसूबा है क्योंकि ये सिर्फ ना दो शहरों के दरमियान सफर को कम करेगा बल्कि पाकिस्तानियों को इस काबिल बना देगा कि आप कराची से मरी और फिर आगे मुजफ्फराबाद तक ट्रेन में सफर कर सकें, यानी आधा पाकिस्तान ट्रेन में घूम सके। नाजरीन याद रखें ये मंसूबा मेट्रो बस तर्ज का मंसूबा बिल्कुल नहीं है जो एक शहर को फायदा दे, बल्कि ये मंसूबा पाकिस्तान में एक सफरी और तजारती इनकलाब लाएगा क्योंकि आप कराची से कश्मीर तक बेहतरीन अंदाज में सफर ही नहीं बल्कि तजारत भी कर सकेंगे। ये मंसूबा तकरीबन 10 साल पहले मंजर आम पर आया था लेकिन उस वक्त इसके फंड्स भी ना मिल सके और इसको इतनी पजीराई भी ना मिल सकी। अगर हम सन 2014 में जाएं तो तकरीबन उसी दौरानिये में एक सेनेट का अजलास हुआ था जिसमें कुछ सेनेटर्स ये जानकर हैरत ज़्यादा रह गए थे कि इस्लामाबाद से मरी तक और फिर आगे मुजफ्फराबाद तक ट्रेन के जरिए इन इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अपने इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वफाकी हुकूमत पहले ही एक कंपनी भी बना चुकी है और एक माहदे के तहत उनको 2 अरब रुपए की इब्तदाई रकम भी फराम कर दी गई है। इसी दौरान रेलवे से मुतल्लिक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को एक इजलास के दौरान आगाह किया गया कि कश्मीर रेलवे के नाम से ये कंपनी तश्कील दी गई है और ऑस्ट्रिया की एक कंपनी को एक माहदे के तहत 5 करोड़ 70 लाख रुपए रकम अदा किए गए हैं जिसके तहत वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। ये है आज से 10 साल पहले की बात। ये कंपनी तकरीबन 110 किलोमीटर तवील रेलवे के मंसूबे पर काम शुरू कर चुकी थी लेकिन कुछ अरसे बाद सब कुछ गायब हो गया, सारे पैसे भी गायब हो गए, कंपनी भी गायब हो गई, हर चीज गायब हो गई और मंसूबे का नामो निशान भी नहीं रहा। लेकिन अब इसी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ है और अगर मंसूबे की मुख्तसर तफसील पर बात करें तो याद रखें हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले ही मौजूद है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो पहाड़ों पर रेलवे के इस मंसूबे की तमीर में 50 के करीब पुलों की तमीर भी होगी और हुकूमत को तवक्को है कि सालाना 50 लाख लोग इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंसूबे के इम्कानात के मुताले के लिए तजावीज की दरखास्त के मुताबिक इस्लामाबाद से मरी तक का फासला तकरीबन 60 किलोमीटर है और मरी से आगे मुजफ्फराबाद का फासला तकरीबन 47 किलोमीटर है। पाकिस्तान रेलवे के मौजूदा नेटवर्क की बात करें तो इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन तक ट्रैक पहले ही मौजूद है जिसके तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी पेशावर सेक्शन पर नूरपुर स्टेशन भी वाक़या है। फिजिबिलिटी बनाने वाली कंपनी के कंसल्टेंट ने इस्लामाबाद को मरी के साथ बरास्ता मारगला स्टेशन, H9 सेक्टर, कश्मीर हाईवे, आपपारा कन्वेंशन सेंटर और बाराको के जरिए मुंसलिक करने के लिए जायजा लिया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वालों ने एक दूसरा ऑप्शन ये भी फराम किया है कि इस रेल लिंक का आगाज रवाद से किया जाए और इस्लामाबाद हाईवे के साथ साथ गुजारते हुए इसे कश्मीर हाईवे से जोड़ दिया जाए। कंसल्टेंट ने इस रास्ते का जायजा भी लिया जो छतरबाग, सालगरन, गोरा गली, कलदाना और जीगा गली के जरिए गुजरते हुए पुराने कश्मीर रोड के साथ मरी तक जा रहा है और फिर इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे के साथ बलगरा के जरिए गुजारा जाए। ये भी याद रखें मरी को मुजफ्फराबाद से मुंसलिक करने के लिए पटरी को दरियाए झेलम के साथ साथ गुजारा जाएगा और 2 मजीद रास्तों पर भी गौर किया जा रहा है जिसमें एक रास्ता बूरबन से जाता है। दरअसल माजी में 3 मंसूबे बनाए गए थे जिनमें एक इस्लामाबाद से मरी और मरी से मुजफ्फराबाद रेलवे, दूसरा हवेलियां से गरी हबीबुल्ला और गरी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद रेलवे और तीसरा हरीपुर से तरवेला डैम के साथ गरी हबीबुल्ला और गरी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद तक रेलवे ट्रैक। तीनों मंसूबों में से सबसे बेहतर और सूदमंद इस्लामाबाद से मरी और मरी से मुजफ्फराबाद रेलवे ट्रैक ही है। इस मंसूबे की तकमील के लिए 50 लाख से ज्यादा मुसाफिर ट्रेन के जरिए सफर कर सकेंगे। 107 किलोमीटर रास्ते के दौरान आने वाली झीलों पर 50 खूबसूरत पुल और पहाड़ों को काटकर सुरंगें भी बनाई जाएंगी। यही वजह है कि सियासतदानों ने तीनों मंसूबों में से सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद रेलवे मंसूबे का जिक्र किया। इसके अलावा ये भी याद रखें सन
2020 में भी इस्लामाबाद से मरी के दरमियान एक ट्रेन चलाने का मंसूबा शुरू किया जा चुका था, लेकिन वो इस्लामाबाद से मरी हिल स्टेशन तक एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का मंसूबा था, नॉर्मल ट्रेन का मंसूबा नहीं था। वैसे भी हकीकत ये है कि नया प्रोजेक्ट सफर और सेहत का पूरा मंजरनामा ही बदल देगा, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद और फिर आगे मरी तक ये मंसूबा एक नया इनकलाब होगा। वैसे भी पिछले साल इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन से कराची तक मुल्क की पहली जदीद रेल सर्विस ग्रीन लाइन का आगाज भी किया गया था, जो 22 घंटों में कराची तक पहुंचा देती है। ग्रीन लाइन इस वजह से मुख्तलिफ और जदीद है कि एक तो मासवाई किसी तकनीकी वजह से किसी स्टेशन पर नहीं रुकती, और दूसरी बात इसकी ये है कि इसकी इकोनॉमी क्लास भी किसी दूसरी ट्रेन से ज्यादा सहूलियात वाली है, और यही ट्रेन आगे चलकर मरी तक जा सकती है। तो हकीकत में ये एक नया इनकलाब होगा। मजेदार इनकलाब तब ही होगा जब नई ट्रेन ग्लास ट्रेन होगी। ये भी याद रखें, ML1 रेलवे यानी कराची से पेशावर तक जो रेलवे ट्रेन जाती है, इसको अपग्रेड करने के लिए चीन के साथ पहले ही काम भी जारी है, यानी कि एक नया रेलवे मंसूबा जिस पर हम बात कर रहे हैं, और एक पहले से जारी मंसूबा उस पर काम भी हो रहा है, और उसके पहले फेज के फंड भी जुलाई 2024 में ही जारी होना शुरू हुए, जिसमें कराची से मुल्तान तक के सेक्शन पर काम शुरू हुआ। इसी तरह नए प्लान्स के तहत गवादर कोयटा भी शामिल है, लेकिन कोयटा दूसरे फेज में शामिल होगा। नए मंसूबों में ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर तक जा सकती है। इस मंसूबे के तहत कराची पेशावर सफर की मुद्दत मुख्तसर होकर आधी रह जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे 4% पाकिस्तान के कार्गो का हिस्सा ले पाता है। इस मंसूबे के बाद ये हिस्सा 20% से ज्यादा भी हो सकता है, और रेलवे की आमदनी 100 अरब तक जा सकती है। ये सब के सब मंसूबे हकीकतन पाकिस्तान को बदलने वाले मंसूबे हैं, जिनमें ग्लास ट्रेन का मंसूबा सबसे जबरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले कोई भी ग्लास ट्रेन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन से सफर और कार्गो ट्रेन से तजारत बहुत आसान हो जाएगी। सबसे ज्यादा तो मरी की सेहत ही इनकलाब लाएगी। पहले ही हजारों लाखों लोग हर साल मरी का रुख करते हैं, जब ये नई ट्रेन आएगी तो सफर मजीद आसान होने की सूरत में लाखों मजीद लोग मरी का रुख कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहाड़ों का सफर, और वो भी ट्रेन पे, बंदा सोच कर ही हैरान रह जाता है कि किस कदर खूबसूरत सफर होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी सफर मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आप इस बदलते पाकिस्तान और खास तौर पर नई रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन के सफर के मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर आपका इस मंसूबे के बारे में कोई सवाल है, कोई गिला है, कोई क्यूरी है, आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हम उस सवालों का जवाब सही देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।